हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से ड्रीम क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। टॉप 200 का ये स्पेशल सीरीज है। टॉप 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 72 एंड 73 पर अभी फोकस नहीं करेंगे। सीधे सीधे अभी हम लोग 71 से शुरू करते हैं। कहा गया है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस नियम से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस नियम से दिया गया है। और काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। बहुत ही स्पेशल टॉप 200 ऑब्जेक्टिव की ये क्लास है, जिसमें हम लोग 71 तक पहुंच चुके हैं। और उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम से पहले हम इस टॉप 200 स्पेशल क्लास को पूरा कर सकें। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो किस नियम से दिया गया। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको मुझे पता है कि ये आपका एग्ज़ाम का टाइम है। तो हम कहेंगे कूलाम्ब के नियम से। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा फास्ट फास्ट करवाएंगे। कुछ आंसर क्या हो गया। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वो कूलाम्ब के नियम से दिया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो कॉपी में नोट कर लीजिए या अच्छे तरीके से रट लीजिए। 72 करें किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युत विभव जो समानुपाती होता है वो किसका। आर का, 1/r का, 1/r स्क्वायर का, 1/r³ का। क्वेश्चन नंबर 72, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। और हम लोग टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं। मैं आपको इधर आप देख पा रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है ये आपको 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कब का पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर आर दूरी पर विद्युतीय विभव जो होगा वो समानुपाती होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जी हाँ, 1/r² का होगा। ठीक है। 72 हो गया। 73, सॉरी, 73 जो स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। आवेश के पृष्ठ घनत्व का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलाम्ब पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर इनवर्स, सॉरी, न्यूटन पर मीटर, कूलम्ब मीटर इनवर्स, कूलम्ब मीटर। ये 2019 सभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, क्योंकि इस बार जो है याद रखिएगा प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का जो है वो बोलबाला रहेगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, कूलम्ब न्यूटन पर मीटर, कूलम्ब मीटर इनवर्स या कूलम्ब मीटर। चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 73, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। नोट करिएगा, नोट करिएगा कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 73 करेक्ट आंसर ए हो गया। जिस बच्चे को नहीं पता है वो अपनी कॉपी में नोट करेगा, वरना बाद में वो बच्चा बहुत पछताएगा। ठीक है, एग्जाम के बाद उसको लगेगा कि हमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर बताना है। बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत ही हल्का सवाल है। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है ड्रीम क्लासेस, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो। हम सारे नोट्स जो है वो एक एक कर करके टेलीग्राम में डाल रहे हैं। वहाँ लगभग में 7,500-8,000 फॉलोअर्स हैं। ड्रीम क्लासेस, ठीक है, ये टेलीग्राम में सर्च करिएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ ज्वाइन कर दीजिएगा हमारे चैनल को। विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर क्या होगा। चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा आंसर आपके लिए सही होगा। तो चलिए, 74 का जो राइट आंसर होगा डियर स्टूडेंट वो ए होगा। W = me × 1 - cos थीटा इज द राइट आंसर। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य W बराबर me × 1 - cos थीटा इज द राइट आंसर। 75 पे आते हैं।
75 का जो क्वेश्चन नंबर है, 75 का जो क्वेश्चन है कि किसी अचालक पदार्थ को या किसी अचालक पदार्थ के गोले का आवेश, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज गलत पढ़ा, किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह क्या होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है कि किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह क्या होता है। सतह पर वितरित होता है, सतह के अलावा अंदर भी वितरित होता है, केवल भीतर वितरित होता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 75, चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। किसी एक विकल्प का चयन करना है कि कौन सा विकल्प आपके स्क्रीन के, सॉरी आपके एग्जाम के लिए या इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। मुझे टिक थोड़ा साइड में लगाना चाहिए था ताकि बच्चों को लगे कि ये क्वेश्चन नंबर 75 है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आवाज़ थोड़ी सी धीरे निकल रही है क्योंकि आप समझ रहे हो काफ़ी सारे क्लासेस हो चुकी है तो थोड़ा हरासमेंट हो चुका है। पर फिर भी हम ना ही रुकेंगे ना ही झुकेंगे, बिल्कुल बढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा कर ही छोड़ेंगे। सवाल क्वेश्चन नंबर 75, किसी अचालक पदार्थ के गोले का आवेश, गोले को आवेश ऐसे होना चाहिए, गोले को आवेश देने पर वह सतह पर वितरित होगा, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर वितरित होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये कोई नहीं होगा। किसी अचालक पदार्थ के गोले पर आवेश देने पर जो है ना, उस पर आवेश प्रवाहित ही नहीं होगा। ठीक है, अंदर बाहर कहीं नहीं, क्योंकि वह पदार्थ कैसा है, वह अचालक है, तो उसको आवेश देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देन करेक्ट आंसर इज डी इज़ द राइट आंसर, कोई नहीं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 76, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बॉन्डिग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है, बॉन्डिग्राफ जनित्र से प्राप्त होता है उच्च धारा, उच्च वोल्टता, उच्च शक्ति या उच्च धारिता। बॉन्डिग्राफ जनित्र से क्या प्राप्त होगा माय डियर स्टूडेंट। इसको शेयर जरूर करिएगा, नीचे लाइक का बटन है अगर आपको मज़ा आ रहा है तब। नहीं मज़ा आ रहा है ना तो बिल्कुल मत शेयर करना। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इसको आप अपने व्हाट्सअप वगैरह पे कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और देखिए टेलीग्राम पे कोई भी बच्चा अपना ग्रुप बना सकता है, चाहे वो अगला साल या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है। और इस बार तो हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस के ऊपर जो है हमारा खुद का एक नया ऐप बन रहा है। उस ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस लाइव। उस ऐप के ऊपर क्या होगा कि आपके सभी बैचेस लाइव चलेंगे, 9, 10th, 11th, 12th, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, नीट, जेई, सभी की क्लासेस होगी। डिफेंस लाइन, मेडिकल लाइन, सभी के अलग अलग टीचर इस बार हम अवेलेबल करवा रहे हैं विथ डिजिटल बोर्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी सारी सुविधाएं हमारे ऐप के ऊपर आने वाली है। 76 का जल्दी से आंसर दीजिए। तो ड्रीम क्लासेस लाइव जो है, इस ऐप को आप कुछ ही दिनों बाद इंस्टॉल कर सकते हैं, 10-15 दिनों के बाद। ये अभी प्ले स्टोर पे शो नहीं कर रहा है, अगर ये वीडियो आप फरवरी के बाद देख रहे हो तो समझ जाना कि शो कर रहा है। ओके, ड्रीम क्लासेस तो हमारा लर्निंग ऐप था, अब सर्च करना है क्या, ड्रीम क्लासेस लाइव। समझ रहे हो ना, ड्रीम क्लासेस लाइव हमारा लर्निंग ऐप है जो नया लॉन्च हो रहा है। 76 जो है इसका आंसर होगा उच्च वोल्टता। मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं सही से ही, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़ूँ। 76 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, और सॉरी 77। मैं इसको थोड़ा सा इधर घसकाता हूँ फिर पता चलेगा। ये 2016 में, यहाँ देखो 2016 में पूछा गया सवाल है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता जो होती है वो कितनी होती है। बहुत बहुत हल्का क्वेश्चन है जी, क्योंकि काफ़ी बार हो चुका है। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता जो होती है वो कैसी होती, अनंत होती है, शून्य होती, धनात्मक एवं एक से अधिक, या कोई नहीं। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता जो होती है वो कैसी होती है, अनंत, शून्य, धनात्मक एवं एक से अधिक, या कोई नहीं। चार विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, चयन करना है किसी एक विकल्प का, जल्दी से बताना। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युत तीव्रता जो होती है वो कैसी होती है। चलिए, मैं करूं, इसका जो राइट आंसर वो क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 77 का बी। सबको पता है क्योंकि आंसर भी काफ़ी सारा आ चुका था कि सर शून्य होगा इसका राइट आंसर। ये एक फिगर बना दिया है हमने, और आपको बताना है कि आर के किस मान के लिए धारा आई जो है महत्तम होगी। क्वेश्चन नंबर 78, आर इज इक्वल टू टू, टू कैपिटल आर। चारों विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। प्रश्न कर रहा है कि आर के किस मान के लिए धारा जो है आई जो है वो महत्तम होगी, मैक्सिमम।
आर के किस मान के लिए धारा जो है वो महत्तम होती है? चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आर के किस मान के लिए धारा जो है वो आई महत्तम होगी। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है आपको। काफ़ी हरासमेंट हो चुकी है, इस कारण से थोड़ी आवाज़ जो है वो डाउन लग रही है, पर कोई बात नहीं, हमें तो पढ़ना है ना। बताइए क्या आंसर होगा। चलिए मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, क्लियर है। R/8। ओके। तो आर के किस मान के लिए धारा का जो मान होगा, धारा आई का जो मान होगा वो महत्तम होगा। तो बाई ऑप्शनल जो हमारा आंसर होगा 78 का डी होगा। 79 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी चालक के संवहन वेग वीडी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, मुझे बार बार ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो। राइट, बताइए कौन सा आंसर सही होगा जी। बहुत अच्छा सवाल है। किसी चालक के संवहन वेग तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा वो क्या होगा। वीडी समानुपाती होगा रूट ई का, वीडी समानुपाती होगा ई का, वीडी समानुपाती होगा ई स्क्वायर का, या वीडी जो है वो कांस्टेंट होगा। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सारे आंसर आ चुके हैं, तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर 79 बी, वीडी समानुपाती होगा ई का। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधकता का सही मात्रक। ये मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन का काफ़ी बार सॉल्यूशन कर चुके हैं। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, ओम मीटर। जैसे स्क्रीन पे आया आंसर शुरू हो गया, प्रतिरोधकता का ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 81 स्क्रीन के ऊपर फिर से शो कर रहा है। ओम के नियम का सदिश रूप क्या होगा। आई वेक्टर गुने ई वेक्टर, आई वेक्टर गुने वी, सॉरी आई गुने वी, आर बराबर वी बाई आई, और नन ऑफ दीज। ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। मैंने हर एक क्वेश्चन के बगल में लिख दिया है कि कौन सा पेपर में आपको कब पूछा गया है। तो देखिए दिख रहा है, सॉरी 11 में ये पूछा गया, मुझे लगा 17 में है। क्वेश्चन नंबर 81 क्या होगा जी राइट आंसर। तो ऐसे कंडीशन में इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा माय डियर स्टूडेंट। ओम के नियम का सदिश रूप जो होगा वो आई वेक्टर गुने ई वेक्टर इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 82 स्क्रीन के ऊपर रखने जा रहे हैं। काफ़ी बार हो चुका है इसलिए इस पर भी ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी प्रश्न आपका जो है प्रीवियस ईयर्स 2015 में पूछा गया है। चुंबकशीलता की बीमा, चुंबकशीलता की बीमा क्या है। क्वेश्चन नंबर 82 स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी जगह। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ड्रीम क्लासेस को, तो नीचे जो रेड कलर का दिख रहा है ना उस पर क्लिक करिए, वो ब्लैक हो जाएगा। अगर ऑलरेडी ब्लैक दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कर दिया तो उसके बगल में एक घंटा का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि जब भी हम वीडियो डालेंगे या लाइव आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा फ़ोन के ऊपर, इसलिए सब्सक्राइब करवाया जाता है। सब्सक्राइब करवाने से ऐसा नहीं कि हमें कुछ पैसा वैसा मिलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो चुंबकशीलता की बीमा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन हो चुका है, आंसर होगा बी, MLT स्क्वायर आई इनवर्स 2, 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता कितनी होती है। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, ABCD। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, म्यू का मान बताइए। 2012 में पूछा गया पेपर, आई मीन क्वेश्चन है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू जो होता है वो कितना होगा। म्यू इज ग्रेटर देन वन, म्यू इज ग्रेटर देन लेस देन वन, म्यू इज इक्वल टू वन एंड म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड 83 का जो राइट आंसर है, और बच्चे भी यही आंसर पर टिक कर रहे हैं ज़्यादा, ए। 83 का जो आंसर हो गया वो ए हो गया। आगे बढ़े। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर आते हैं। निकेल क्या है? प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, लौह चुंबकीय या नन ऑफ दीज? जल्दी से बताइएगा। निकेल किस तरह के पदार्थ का उदाहरण है? चलिए, तो इसका जो आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा कि निकेल जो है एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। 84 का सी आंसर होगा जी। क्लियर है? ओके। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं किस, इसको बीबीआई करिए, कॉपी में नोट करिए अगर आपको नहीं पता है तो। ये इस बार के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट करिए इस क्वेश्चन को, बीबीआई। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं स्टील का, नरम लोहा, तांबा या ननमदीज? जल्दी से बताइएगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं हम चारों में से किस चीज का? क्वेश्चन नंबर 85। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टील। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं हम स्टील का। 85 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं स्टील का। 85 का राइट आंसर ए होगा। 86 की बात करें तो क्वेश्चन है कि निर्वात की चुंबकशीलता म्यू का मान बताइए जी। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू का जो मान होता है वो कितना होता है? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। दूसरा है 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर। तीसरा है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हेनरी पर मीटर। चौथा है 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर, यानी दो माइनस में दो प्लस में। क्वेश्चन नंबर 86, जल्दी से आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ आंसर आ रहा है बहुत सारा, तो करेक्ट आंसर होगा बी। 4 पाई इंटू 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर। क्लियर है? चलो, बिल्कुल क्लियर होगा मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 87। पार्थिव चुंबकत्व के लिए बी एच बाई बी भी का जो रेशियो होगा वो कितना होगा? चार विकल्प स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है, जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा। फास्ट फास्ट आंसर दीजिए, मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी आंसर आ रहा है। ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या आंसर होगा? चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका होगा बी। ठीक है। 87 का जो राइट आंसर है वो आपका बी होगा। 88 की ओर आते हैं। करे एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट हो तो इसकी आवासी वोल्टता कितनी होगी? 88। काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ओनली 10 सेकेंड आपके लिए रखा गया है। 2012 में शो कर रहा है, लेकिन और भी काफ़ी बार पूछा गया है। टेस्ट वगैरह में भी मैंने इसके बारे में काफ़ी बार जिक्र कर लिया था कि एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता अगर 440 वोल्ट हो तो इसकी आवासी वोल्टता कितनी होगी? तो जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट वो होगा सी।
220√2 वोल्ट। 88 का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। 89 पर आते हैं कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होगा। 90 डिग्री, 0 डिग्री, 180 या 1। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितने डिग्री के बराबर होगा जी। 89 नंबर क्वेश्चन, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना डिग्री होगा। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होगा वो कितना डिग्री होगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका बी, 0 डिग्री। चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होगा वो 0 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 90, संधारित्र का शक्ति गुणांक बताइए। 91, 180 या 0। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है संधारित्र का शक्ति गुणांक। चलिए मैं आंसर पर सीधे आता हूँ क्योंकि ज़्यादा डिस्कस करने से समय बर्बाद होगा। इसका आंसर होगा डी, 0। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 91, एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विक्षोभ है केवल ई और बी, केवल बी, कोई नहीं। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विक्षोभ क्या क्या होगा। केवल ई और बी, केवल बी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो 91 का जो आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से सी होगा। हाँ ठीक, 91 का सी। ई और बी दोनों इज द राइट आंसर। 92, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मैंने आपको जूम कर दिया। बताइए विद्युत चुंबकीय तरंग है अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ, प्रभावी, ठीक है, प्रगामी तरंग, सॉरी, और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 92, ये तो आपको भी पता है कि या तो ए आंसर होगा या तो बी आंसर होगा। सी और डी की ओर तो क्योंकि तरंग है तो या तो अनुदैर्घ्य या तो अनुप्रस्थ होगा। तो ऐसे कंडीशन में 92 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन के ऊपर है कि विस्थापन धारा घनत्व का जो मात्रक है वो कितना होगा। आई मीन क्या होगा। एम्पियर मीटर इनवर्स टू एम्पियर मीटर ओम जूल। क्वेश्चन नंबर 93, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो विस्थापन जो होता है वो धारा घनत्व का मात्रक होगा एम्पियर पर मीटर, यानी राइट आंसर जो होगा वो 93 का ए होगा। क्लियर है, 93 का जो राइट आंसर है वो ए होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व क्या होगा जी। 94। ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, डायरेक्ट आपको इसका आंसर बताना है। अगर नहीं पता है तो अच्छे से पढ़ना है क्योंकि अब तो टाइम बिल्कुल बहुत कम बचा है। तो डायरेक्टली पढ़ना है, नहीं तो डायरेक्टली आंसर देना है। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का ऊर्जा घनत्व कितना होता है। b² / μ0, b²/3 μ0, b²/2 μ0, b²/4 μ0। तो डायरेक्टली आंसर पर टिक लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो आंसर होगा वो सी होगा, b²/2 μ0 राइट आंसर। ओके, अपवर्तनांक सर्वाधिक है शीशे का, जल का, वायु का, हीरा का। सबको पता है, सबको पता है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, राइट। कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है कितना, ये भी सबको पता है। कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का जो एंगल होगा वो कितना होगा, सबको पता है कि ऐसे कंडीशन में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। 96 की ओर आते हैं, 97, सॉरी 6 हो गया ना, हाँ जी, हाँ 6 हो गया। इंद्रधनुष बनने का सबसे प्रमुख कारण सबको पता है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पर फिर भी जल्दी से बताइएगा। ABCD, विचलन, वर्ण विक्षेपण, दोनों, कोई नहीं। सबको पता है कि दोनों हो सकता है, ये विचलन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। तो इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और विचलन। तो 97 का आंसर हो गया सी। अगर एक रहता कोई तो एक पर ही करते। तरंग का कालांतर फाई का जो पथांतर होता है वो डेल्टा एक्स से संबंध है किस रूप से। तरंग का कालांतर फाई जो है उसका पथांतर जो है वो डेल्टा एक्स से संबंध है किस रूप से।
ABCD 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा है। 98। जल्दी से बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। वेट कर रहे हैं बिल्कुल आपका। क्वेश्चन नंबर 98 ABCD। चलिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, λ/2π5। हो गया। 99 मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितनी होती है जी? 99 मानव नेत्र की विभेदन क्षमता कितने मिनट की होती है? आंसर होगा डी इज द राइट। इसको वीवीआई करिएगा इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है? वीवीआई करिए, हो सकता है पूछ दे आपका। 99 का जो आंसर होगा डी होगा। तरंग व्यतिकरण में क्या होता है यहाँ देखिए। अंततः ऊर्जा का क्षय, अंततः ऊर्जा का लाभ, ऊर्जा का पुनर्वितरण, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 100 4 विकल्प। तरंग व्यतिकरण में क्या होता है? वीवीआई करिए, इसको भी नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरंग व्यतिकरण में, चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 100 का सी आंसर। ऊर्जा का पुनर्वितरण वितर सॉरी पुनर्वितरण होना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है? पुनर्विवर्तन गलत लिखा हुआ है ये थोड़ा सा। ओके, पुनर्वितरण। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, आज के लाइव टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन, कि जब लाल शर्ट पर नीला प्रकाश, ठीक है, डालेंगे तो वह दिखाई देगा। जब लाल शर्ट पर नीला प्रकाश डालेंगे तो वह किस रंग का दिखाई देगा? जल्दी से बताइएगा। हाँ जी, लाल शर्ट पर नीला प्रकाश डालिएगा ना तो ये ऑटोमेटिकली काला हो जाएगा। आई होप कि अच्छा लगा होगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ड्रीम क्लासेस का, ठीक है? तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।